भाई जी राम राम। भाइयों, आज मैं बात कर रहा था नू अहिंसा की जो हरियाणा में हुआ है उसके ऊपर। अब उसके अंदर हिंदुओं के साथ भी जाती हुई है और मुसलमानों के साथ भी कुछ हुई है, लेकिन इसमें दो बातें हैं जी। इस जाति पे विश्वास भी कर सकते हैं और इस जाति पे नहीं भी कर सकते, क्योंकि मेरे साथ हुई थी। ऐसा एक वाक़या हुआ था 2020 में। क्योंकि ये लोग जानबूझ के हिंदू को छेड़ते हैं, क्योंकि इन्हें दंगे करवाने हैं। इनको और कोई मकसद नहीं होता, हमें गलत साबित करने के लिए, मारा मारी करने के लिए, और इनको इस चीज़ का फंड दिया जाता है। अब जो ये अहिंसा नूह के अंदर हुई है, कहीं ना कहीं मुसलमानों को उकसाने के लिए कांग्रेस का हाथ है और हिंदुओं को उकसाने के लिए बीजेपी का हाथ है। अब वो पैसा देने वाले, उकसाने वाले तो निकल जाते हैं। रगड़ा कौन जाता है? जिसका कोई कसूर नहीं होता, दोष नहीं होता, वो लोग रगड़े जाते हैं यहाँ पे, और वो लोग पैसे के लालच में आ जाते हैं। जब वही सरकारें कदम उठाती हैं तो उसमें फिर गेहूं के साथ घुड़ को भी पीसा जाता है। तो इस तरह से जो ये इतने नुकसान हुए हैं, हिंदुओं को मारा गया है। और मैं बात कर रहा था 2020 में जो मेरे साथ हुई थी। मैं एक बार किसी काम से भोपाल चला गया। वहाँ से मैंने आते वक्त ट्रेन का टिकट बुक करवाया और ट्रेन वहाँ से 9 बजे चलती है निज़ामुद्दीन के लिए, दिल्ली के लिए। और वहाँ पे मैं सबसे पहले, और डिब्बा खाली था। उस चीज़ की आज भी मेरे पास प्रूफ है उसके, मैंने सेल्फी ली थी। और मैंने क्या किया, जो मेरी रिजर्व सीट थी वो मैंने नीचे बैठा था, और मैंने ऊपर की जो खाली सीट थी उसके ऊपर मैंने अपना बैग रख दिया। अब मैंने सोचा भी ठीक है, भोपाल शहर भी देख लेते हैं कैसा है। रात का समय था तो मैं नीचे बैठा, मैंने ऊपर अपना बैग रखा तो एक सज्जन आके मेरे पास बैठा। उसने देखा भी बंदा नीचे बैठा और ऊपर वाली सीट इसने रिजर्वेशन कर रखी है, रोक रखी है। तो उसके मन में पाप पैदा हो गया। उसने ट्रेन चलने के बाद मुझे कहता, भाई साहब ये सीट खाली करो, जहाँ तुम्हारा बैग कंबल पड़ा है यहाँ मेरे को सोना है। मैंने बोला भाई मैं यहाँ से 8 बजे आया हूँ और 8:30 बजे ट्रेन आके रुकी और मैं इस ट्रेन में बैठा हूँ, आप मुझे यहाँ से नहीं उठा सकते। कहता भाई 3 दिन से मैं सोया नहीं हूँ। झूठ कहता है, मैं 3 दिन से सोया नहीं हूँ। मैंने बोला तू 3 दिन से नहीं सोया तो मैं भी वहाँ से परसों आया हूँ भाई, सोया तो मैं भी नहीं हूँ, मैं भी किसी काम से अपने चल रहा हूँ। तो इस तरह से वो ज़बरदस्ती मेरे साथ करने लगा। तो मैंने कहा कि प्रदेश के अंदर हूँ मैं, अब झगड़ा करूँ या क्या करूँ मैं। मैंने उसको 1 घंटा समय दिया, चलो शांत हो जाएगा। वो जाके बैठता है, फिर उसको वही पाप सताता है कि ये क्यों सो रहा है। फिर 2 घंटे के बाद मेरे पास आता है और मुझे कहता है कि भाई सीट दे मेरे को, खड़ा हो जाए यहाँ से, बस खड़ा हो जा तू यहाँ से। मैंने बोला मैं सीट देने वाला नहीं हूँ तेरे को। मैंने कहा कि हम भी भाई हरियाणा के हैं, अगर तू यूपी का है तो हम हरियाणा के हैं लोग, लेकिन जब तक हम शांत हैं तो शांत हैं। इस तरह से हमारा झगड़ा बदने लगा। मैंने उसको बोला भाई तू जाके बैठ जा, देख दिमाग को मत ख़राब कर मेरे। जब उसकी चाल डाल से मेरे को दिखने लगा कि, मैंने उससे पूछा तू है किस धर्म से? वो लड़का धर्म ना बताए, मुसलमान है या हिंदू है। मैंने उसे 2-4 बार पूछा। इस तरह से गाड़ी भी खचाखच भरी हुई थी
दिल्ली के लिए, मतलब एक एक सीट पे 10-10 लोग बैठे हुए थे इस तरह से। अब उनमें से कोई भी ना बोले। सबसे बड़ी गलती हमारी हिंदू की है, ये मुसलमान इकट्ठे हो जाएंगे, हिंदू नहीं होगा। जब बनती है तब इनको पता लगता है कि हमारे साथ क्या हुआ। अब वो फिर मैं दोबारा सो गया 11 बजे। वो बंदा 1 बजे फिर मेरे को आके मेरा कंबल खींच दिया उसने, कहता खड़ा हो। मैंने बोला भाई तू जो कर रहा है गलत कर रहा है। कहता है मेरे को सीट चाहिए। मैंने बोला मैं सीट नहीं दूंगा तेरे को। अब वही उसको पाप सता रहा है कि ये क्यों सो रहा था। और ये कुछ ऐसे लोगों को भी टारगेट करते हैं जो हम सनातन धर्म को अपनाते हैं, उनका कुछ इनको दिख जाए। मेरे यहाँ लोगो लगा हुआ था श्री तुलसी का, उसको लगा कि ये कोई प्रचार कर रहा है। मैं एक नेटवर्क कंपनी में काम करता हूँ, वो लगा हुआ था मेरे यहाँ। अब झगड़ा बढ़ने लगा, वो फिर दोबारा फिर चला गया। फिर मैंने उसको भेज दिया, मैं कहा तू गलत कर रहा है, तू चला जाए यहाँ से, मैं तेरे को कह रहा हूँ। वो चला गया। उसके बाद फिर वो आता है दोबारा, फिर मेरा कंबल खींचता है, कहता अगर खड़ा होता तो ठीक है, नहीं तो मुझे खड़ा करना आता है। मैंने बोला तू क्या करेगा? बोले ये तो ठीक है, थोड़े से दूर है, ट्रेन में है, नहीं तो इतनी देर में तो तेरा पता ही नहीं लगता। मैंने बोला भाई है तो वास्तविक ये वही भैंस काटने वाले लोग, कसाई लोग हैं, इन्होंने झगड़ा करवाना है। तू इतने मुसाफिर में आया हुआ है भैया, मारपीट होगी, ये निकल जाएगा, तेरे को पुलिस वाले पकड़ लेंगे प्रदेश में। तो ये जो भी करते हैं जानबूझ के करते हैं, जो भी करते इन पे भरोसा नहीं करना चाहिए। इस चीज़ के आज से 70 साल हो गए, इन्होंने बहुत दंगे कराए हैं, बहुत नीच लोग हैं। नूह के अंदर इनको पता था, इन्होंने पुलिस को नहीं खबर दी, मीडिया को नहीं कहा कि इस शहर में क्या हो रहा है, ये चुपचाप थे। अब सारे गूंगे बने हुए रो रहे हैं कि सबसे नीच जाति है ये, सबसे नीच जाति, इससे नीच कोई जाति नहीं है, सबसे घटिया नीच इंसान है ये।